और बड़ी खबर ये कि जेएनयू में जाति का जहर घोलने की कोशिश की गई है। जी हां, जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल दीवारों पर किया गया, ब्राह्मण विरोधी नारे लगाए गए, लेकिन अब इस पर जांच बिठा दी गई है। वीसी ने जांच के आदेश दे दिए। इस पूरे मामले पर दीवारों पर आपत्तिजनक नारे लिखे हुए थे और इसके बाद जेएनयू प्रशासन ने जांच के आदेश दिए हैं। जेएनयू कुलपति ने मामले में संज्ञान लिया और जांच के आदेश जारी कर दिए गए। हम आपको बता दें, जेएनयू की दीवारों पर, जी हां, वहां दीवारों पर ब्राह्मणों के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की गई थी, नारे लिखे गए थे और उसके बाद देखिए, उसके बाद अब जेएनयू प्रशासन ने इस मामले में संज्ञान लिया और वीसी ने जांच के आदेश दे दिए हैं। विवादित स्लोगन भी लिखा गया था। देखिए, बड़ी खबर ये, जेएनयू प्रशासन ने जांच के आदेश दे दिए हैं, लेकिन इस पर और ज्यादा जानकारी के लिए हम सीधा रुख करेंगे हमारी सहयोगी अंजलि की तरफ। अंजलि, जिस तरीके से जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया गया, गो बैक टू शाखा, ब्राह्मणों बनियों को निशाने पर लिया गया, एबीवीपी का सीधे तौर पर निशाना है कि ये सब कुछ लेफ्टिस्ट की तरफ से किया गया है। क्या बड़ा अपडेट है, किस तरह से अब आगे इस मामले में जांच होगी और सख्त एक्शन लिया जाएगा? बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि अभी तक वीसी ने समिति गठित की है और जांच के आदेश दिए हैं। मामला पूरा संज्ञान में लिया गया है। हमारे साथ एबीवीपी के यहाँ पर छात्र संघ के अध्यक्ष मौजूद हैं। रोहित जी, क्या कुछ हुआ था, क्या है पूरा प्रकरण और अभी तक क्या कार्रवाई देखी जा रही है, आपकी तरफ से क्या मांग? जी नमस्ते। कल रात के अंधेरे में कुछ ऐसे असामाजिक तत्वों ने जेएनयू में स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज़ हो या जेएनयू के अंदर स्कूल ऑफ लैंग्वेजेस की बिल्डिंग हो या सोशल साइंसेस की बिल्डिंग हो, यहाँ आकर आपत्तिजनक शब्द और ऐसे जेनोसाइडल रिमार्क्स, डिवाइसिव और कास्टिस्ट रिमार्क्स लिख करके चले गए। और ये चीज़ सिर्फ दीवारों पे नहीं की गई है, प्रोफेसर्स के चैम्बर्स के आगे भी लिखा है इन्होंने। जैसे में डॉक्टर प्रवेश चौधरी हुए या फिर डॉक्टर वंदना मिश्रा मैम हुई, ये वही वंदना मिश्रा मैम है जिनको इन्होंने 2019 में 8 नवंबर को 3 दिन के लिए हॉस्टेज बना लिया था, कैद कर लिया था। ना इनको खाने दिया, ना वॉशरूम जाने दिया, ना जीने दिया, ना सोने दिया। तो ऐसा एक लगातार पैटर्न चलता आ रहा है। चाहे 2016 में भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंशाल्लाह। ये आपसे जानना चाहेंगे, क्या इससे पहले कोई विवाद हुआ था? क्योंकि सुनने में आ रहा है कि कुछ दिनों पहले कोई विवाद भी हुआ। नहीं, ऐसा मतलब लगातार ये चलता आ रहा है, लगातार ये लिखते आ रहे हैं। दिल्ली हाई कोर्ट का ऑर्डर है, ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट का, कि दीवारों पे नहीं लिखना है। फिर भी ऐसी चीज़ें कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करके ये लगातार ऐसे नग्न तस्वीरें लगाना, सुसाइडल मैसेजेस लिखना हॉस्टलों के दीवार पे, या फिर अभी जो तत्काल में आप देख रही हैं प्रोफेसर्स के चैम्बर पे लिखना और दीवारों पे ब्राह्मण बनिया, यहाँ देश छोड़ के चले जाओ, ब्राह्मणों को कैंपस छोड़ना चाहिए, हम खून बहाएंगे, हम। सवाल ये भी है कि रातों रात अचानक से, ठीक है, ये बार बार हो रहा है, ये दोहराया जा रहा है इस तरह के प्रकरण, बावजूद इसके कि सख्त आदेश हैं उसका पालन नहीं हो रहा है, लेकिन अचानक से फिर से ऐसा क्यों? क्या देखिए, कहीं आग लगती है तो धुआं जरूर उठता है, तो क्या आखिर वजह क्या थी? वजह यह है कि नया सेशन शुरू हुआ है, फ्रेशर्स यहाँ आ चुके हैं। इसी के कारण से अपना मसल और न्यूजेंस पावर दिखाने के लिए, उनके ऊपर हावी होने के लिए, उनके मन मस्तिष्क को कब्जा करने के लिए ऐसी चीज़ें लिखी गई हैं जो जेनोसाइडल है। यूनिवर्सिटी स्पेसेस, एकेडमिक स्पेसेस होनी चाहिए, यहाँ डिबेट डिस्कशन होना चाहिए, ना कि ऐसे जहर फैलाने का काम छात्र समुदाय। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर और भी हमारे साथ एबीवीपी के छात्र मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। लेकिन लगातार अब देखिए सवाल ये उठ रहा है कि आखिर ये प्रकरण बार बार क्यों दोहराया जा रहा है, यही छात्रों का तमाम कहना है। और इससे कई छात्र, देखिए यहाँ पर और भी छात्र मौजूद है, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर अभी सवाल तो प्रबंधन पर भी उठ रहे हैं ना, कि बार बार जेएनयू विवादों में रहता है, लगातार ऐसे मामले सामने आते हैं। या तो आप छात्रों को समझा नहीं पा रहे हैं या सख्ती नहीं बरत पा रहे हैं, जो बार बार ऐसी तस्वीरें या ऐसी चीजें सामने आ रही हैं। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर बात आती है सख्ती की, तो सख्ती का ठीक से पालन भी नहीं होता है। हमारे साथ और भी छात्र मौजूद है। देखिए सवाल ये भी हो रहा है कि क्या सख्ती ठीक से नहीं बरती जा रही है कि बार बार इस तरह की हरकतें की जा रही है? मुझे लगता है पूर्ण रूप से सख्ती नहीं बरती जाती है। आगे भी जेएनयू में ऐसा बहुत बार होता है जब ऐसे रिश्ते सामने आते हैं। प्रशासन इनके सामने ढीला रवैया अपनाता है। जो वामपंथी दल हैं, अब कुछ जो है क्लोजेट जिहादी संगठन भी यहाँ पे उभर रहे हैं। मुस्लिम स्टूडेंट्स फ्रंट बन गया है जेएनयू में। तो ये संगठन ऐसा कुछ ना कुछ करते रहते हैं, पर डराते धमकाते हैं और प्रशासन कहीं ना कहीं इनके आगे झुक जाता है। तो प्रशासन को भी समझने की जरूरत है कि राष्ट्र विरोधी तत्वों का पूर्णतः जो है विरोध होना चाहिए। मामला वीसी के संज्ञान में है, समिति गठित की गई है, किस तरह इस पूरे मामले की जांच पड़ताल अब हो रही है? क्योंकि आप बता रहे हैं कि प्रशासन ढिलाई बरतता है, लेकिन अब तो बात जब पहुंची है उच्च स्तर तक, तो यहाँ पर समिति गठित तो हुई है, कार्रवाई भी उनके ऊपर होगी ही।
पर फिर भी मुझे लगता है कि प्रशासन का, हम जैसे मैं भी कुछ समय से यहाँ पे हूँ, मैं देखता हूँ कि जब भी वो लोग तोड़फोड़ भी करते हैं, जब भी वामपंथी संगठन कहीं ना कहीं उग्र भी होते हैं। संज्ञान में तो वीसी ने लिया, लेकिन क्या कार्रवाई होगी जांच के बाद पता चलेगा। लेकिन शिक्षा के मंदिर को कहीं ना कहीं राजनीति का खड़ा नहीं बनना चाहिए। बिल्कुल आपके पास लौटेंगे बाद में अंजलि, लेकिन फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका।